रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाड़ में डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की हुई मौत। दमन नगर पालिका के लिए चुनाव कर्मियों ने किया मतदान। आचार संहिता पर नजर रखने हेतु दमन पुलिस की आयोजित हुई फ्लैग मार्च। और सिलवासा के वार्ड नंबर 2 और 12 में मोहन डेलकर ने चुनावी सभा का किया आयोजन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भिलाड़ के रेफरल अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाने की शिकायत मृतक के परिजनों द्वारा भिलाड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई, परंतु डॉक्टर द्वारा इस बात को नकारते हुए परिजनों पर अन्य आरोप लगाए जा रहे हैं। भिलाड़ के संजान रोड स्थित एकमात्र सरकारी रेफरल हॉस्पिटल में 27 जनवरी के दिन एक गर्भवती महिला को इलाज हेतु भर्ती करवाया गया था, जिसकी डॉक्टर के लापरवाही के चलते दर्दनाक मृत्यु हो गई। बता दें, भिलाड़ में टावर एरिया की एक गर्भवती महिला शायरा बानो सगीर खान, जो पिछले 30 वर्षों से अपने पति के साथ भिलाड़ में रह रही थी। 27 जनवरी के दिन गर्भवती महिला को किसी कारणवश अस्पताल ले जाने वाली महिला द्वारा डॉक्टर से दर्द होने की शिकायत की गई थी, परंतु डॉक्टर द्वारा उसे अनदेखा कर 2 से 3 घंटे के बाद उसकी भर्ती की गई, जिस पश्चात शाम के करीबन 8 बजे गर्भवती महिला की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाने की डॉक्टर निधि जोशी ने बात कहते हुए उसे वलसाड़ के अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए भेजते हुए अपना पलड़ा झाड़ दिया था, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। शायरा बानो के परिजनों द्वारा डॉक्टर को दोषी ठहराते हुए न्याय की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि डॉक्टर के लापरवाही की वजह से शायरा बानो की मृत्यु हुई है एवं परिजनों द्वारा डॉक्टर के खिलाफ भिलाड़ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। भिलाड़ सरकारी दवाखाना में एक मरण जनार शायरा बानु नाओने गर्भवती हुई तेओनी सारवार दरमियान मौत थયેલ हुई, जेथी तेओनो आत्रेना भिलाड़ पोलीस स्टेशनमां मौत दाखल करी तेओनो पीएम करवा माटे एएसआई प्रतापभाई जीवाभाईना तपास सोंपेल हुई, जेओथी आगळनी तपास पीएम आवा पर बाकी। उनका शायरा बानो नाम था, तो गर्भवती थी, तो ले गए उधर 10 बजे रेफरल हॉस्पिटल में सरकारी, तो वहाँ डॉक्टर से बोला कि इसको एडमिट कर लो, तो डॉक्टर बोला कि अभी थोड़ा अंदर पेशेंट है, उसको देखने के बाद फिर करता हूँ। तो उसके बाद फिर 2 घंटे के बाद उसने एडमिट किया। आखा दिन इंतज़ार करते रहा मैं कि डॉक्टर आकर चेकअप करे, तो शाम के टाइम फिर वो डॉक्टर एक टेबल पर ले गया, तो फिर उधर जो करना था दवा अपना किया। इसके बाद फिर 8 बजे बोलता है कि वो सीरियस में वहाँ ले जाओ वलसाड़, तो वलसाड़ ले गए हम लोग। तो वहाँ से फिर डॉक्टर बोलता है कि ये वो इंतकाल हो गया उसका, मतलब वो डेथ हो गया है। फिर इसके बाद फिर हम लोग फिर बोले कि इधर फिर वापस भेज दे। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि ये हम लोग गरीब आदमी है, कैसा ऐसा चलेगा। मतलब डॉक्टर ने बेदखली की थी? डॉक्टर लोग का ही गलती है। क्या गलती की उन्होंने? तो जब अगर इमरजेंसी केस था तो पहले ही हमको सूचना देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर निधि द्वारा कहा जा रहा है कि गर्भवती महिला की सेहत बिल्कुल ठीक थी, पर अचानक ही ऐसी घटना हुई है। डॉक्टर के मुताबिक शायरा बानो की अच्छी तरह देखभाल की जा रही थी। उसकी तबीयत खराब होने के बावजूद डॉक्टर द्वारा उसे बचाने का पूरा प्रयास किया गया था। फिलहाल भिलाड़ पुलिस द्वारा घटना की जानकारी लेते हुए आगे की कार्यवाही की जा रही है। महिला का डिलीवरी टाइम उसकी मौत हुई,
मैं डॉक्टर का कहीं ना कहीं भूल ठहराया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉर्निंग से वो सुबह से आई हुई थी, उसको एडमिट करा, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया। उसका दूसरा बच्चा था, तीसरा बच्चा था, 2 बच्चे बिल्कुल नॉर्मल थे। अच्छे से उसको ट्रीटमेंट दिया। थोड़ा सा पानी जा रहा था, ना तो उसका बीपी बढ़ा हुआ था, ना लोई कम था, ना कोई उसका पीलापन था। रात को 8 बजे 8:30 बजे जब मैं यहाँ पे पंच मशीन पे वापस अटेंडेंस देने आई, तब भी मैंने उसको देखा, बिल्कुल नॉर्मल थी। 8:30 बजे जो ड्यूटी सिस्टर थी और जो ड्यूटी डॉक्टर था, एकदम उन्होंने मुझे बुलाया कि मैडम डिलीवरी के लिए बस उसको लेके आए और सडन वो कोलैप्स हो गई है। तब भी आके उसको खींच का सब इंजेक्शन दिया, सब गोली दी, सब कुछ करा, पर उसको पल्मोनरी पहले से, या तो उसका हस्बैंड भी उसके साथ नहीं था, कोई भी उसका साथ रिश्तेदार नहीं था। वो जो सिस्टर दिन में भी थी वो भी बता रही थी शाम को कि मैडम कोई सगे वाले साथ में बैठे नहीं है, पागल बोल रहे हैं, उसको ऐसा कह रहे, धक्का मारे, घर वाले खुद उसके साथ ऐसा कर रहे थे बर्ताव। इसलिए हमने और उसको रखा और अच्छे से उसका कर रहे थे। लेकिन सडनली क्या प्रॉब्लम थी, रेस्पिरेटरी, उसको इंटरनल कार्डियक, पहली बार कि जस्ट सडन उसने सांस ली, जो मासी थी, दाई सबने बोला कि सडन उसको खींच आई, एक खींच आई और बिल्कुल कोलैप्स हो गई। हमने ऑक्सीजन दिया तो थोड़ा उसने रिस्पॉन्ड किया, तो हमने एकदम हमारे एम्बुलेंस वाले ड्राइवर को बुलाया, एकदम रेफर स्लिप बनाई, फटाफट ट्रीटमेंट देके रेफर स्लिप बना के हमने वलसाड सिविल भेजा। उसकी ज़्यादा आगे मेरे को कुछ पता नहीं है कि क्या है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी उसे बचाने की, और मैं बिल्कुल 24 आवर्स यहाँ पे थी, अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कराया, और आगे भी मैं काम करती रही हूँ। मेरे साथ अभी कभी भी नहीं हुआ। सडनली अगर ऐसा होता है तो आई डोंट नो द कॉज, राइट। इतना सब कुछ ट्रीटमेंट देने के बाद भी अगर उसको कोई इंटरनल प्रॉब्लम थी और सडनली एक खींच आई पल्मोनरी, कई बार ऐसा होता है, लाखों में हजारों में एक केस ऐसा होता है कि कई बार कुछ हो जाता है, खींच आती है, सडन ब्रेन डेथ होती है, पल्मोनरी मतलब सांस अटकती है और बिल्कुल कोलैप्स हो गया। 2 सिस्टर ड्यूटी पे थी, मेडिकल डॉक्टर था, मैं थी, 2 मासी थी, हमारा एम्बुलेंस ड्राइवर आ गया। हमने उसको बचाने की कोशिश करी है। हमने अपनी तरफ से पूरा अच्छा किया। कहना है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता तो सुबह से क्यों एडमिट करते, क्यों उसको मॉनिटर करते, क्यों हमें पता नहीं होता कि उसका बीपी अच्छा था, सब कुछ मॉनिटर करा। अगर नहीं ट्रीटमेंट करना होता तो क्यों डिलीवरी के लिए लेते, क्यों रेफर करते। हमने सब कुछ उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा ना। अगर सुबह से नहीं तो क्या, सुबह से उसका पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तभी तो इतनी डिलीवरी कराते हैं। उसका तीसरा बच्चा था, ऐसा भी नहीं था कि पहला बच्चा है। उन्होंने ये भी कहा कि एडमिट जब करवाया गया तो 2-3 घंटे की देरी हुई थी। कुछ देरी नहीं, एडमिट अभी बच्चा है, सिर्फ 1 उंगली जितना मुंह खुला है, तो डिलीवरी में 8-10 घंटे तो लगते ही है ना। एडमिट करेंगे, बॉटल चालू करेंगे, फिर टाइम लगता है। थैंक यू, मैंने अपनी तरफ से बता दिया। नो दैट्स ओके। 30 जनवरी को दमन नगर पालिका के होने वाले चुनाव के अंतर्गत चुनाव अधिकारी एवं कर्मियों द्वारा वोट डाले गए। संघ प्रदेश दमन नगर पालिका के सभी 15 वार्डों के लिए आगामी 30 जनवरी को चुनाव होने वाला है। इसी के अंतर्गत गुरुवार को दमन के टीटीआई संस्थान में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए मतदान आयोजित किया गया, जहां उपसमाहर्ता आरसी मीणा की अध्यक्षता में यह मतदान आयोजित किया गया था। इस दौरान तमाम कर्मियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नगर पालिका उम्मीदवारों के लिए अपना मतदान किया। ऐसे में कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण की गई। बता दें कि नगर पालिका चुनाव के दौरान यह सभी कर्मचारी सुचारू ढंग से अपनी सेवा दे सके, उसी बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग के आदेश पर यह मतदान कराया गया। जो इलेक्शन में जिनकी ड्यूटी थी, जिन पर्सनल्स की, पुलिस डिपार्टमेंट के भी थे कुछ, और एडमिनिस्ट्रेशन के अलग डिपार्टमेंट्स के भी थे, जिन स्टाफ्स की, उनको वोटिंग करेंगे आज। और सार्वजनिक में सभी वार्ड्स के लिए सभी पोलिंग स्टेशन यहाँ बनाए गए हैं। पूरे टोटल पोलिंग स्टेशन यहाँ पर 14 हैं, और 10 नंबर वार्ड में अनकंटेस्ट हुआ है, तो इसके पोलिंग स्टेशन नहीं रखा गया है यहाँ पर। तो और 30 तारीख को फिर ये लोग हैं ना जो अपनी ड्यूटी सुचारू रूप से कर सके, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इनके लिए आज पोलिंग की व्यवस्था की है। आगामी दमन नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर समाहर्तालय में चुनाव कर्मियों की बैठक आयोजित हुई। तारीख 30 जनवरी को होने जा रहे दमन नगर पालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इसी के तहत गुरुवार के दिन दमन स्थित समाहर्तालय के सभागार में चुनाव कर्मियों के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस दौरान उपस्थित सभी को चुनाव प्रक्रिया के बारे में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक जानकारियां दी गई। साथ ही ईवीएम प्रयोग के बारे में भी तमाम कर्मियों को व्यक्तिगत प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा इस चुनाव को लेकर सभी को जरूरी मार्गदर्शन भी दिया गया। गौरतलब है कि दमन नगर पालिका चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में कुल 16 बूथ लगाए गए हैं, जहां पर इन कर्मियों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाएगी। ऐसे में आयोजित चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा न आए, उस हेतु से चुनाव कर्मियों के लिए यह बैठक रखी गई थी।
अभी हम स्टाफ को सेंसिटाइज कर रहे हैं ना फॉर इलेक्शन 30 तारीख को जो हो रहा है, और अभी स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको ईवीएम के अंदर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि ईवीएम को चलाना भी सीख जाए और किसी प्रकार के भी बाधा ना आए 30 तारीख को जब इलेक्शन होगा। पूरा इनको इलेक्शन की ट्रेनिंग मिलेगी, मशीन का वोट कैसे डलवाने हैं से लेकर बिल्कुल आखिर तक, काउंटिंग से लेकर टोटल 16 पोलिंग बूथ्स। प्रशासन की द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है हर किस्म से, और पोलिंग बूथ भी बन गए हैं। अब आज से प्रचार बंद हो जाएगा और वी आर रेडी। दमन में आचार संहिता पर नजर रखने के लिए दमन पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। आगामी 30 जनवरी को नगर पालिका चुनाव होने जा रहा है, जिसके चलते पिछले कई दिनों से सभी पार्टियों द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा था। चुनाव नियमों के मुताबिक प्रचार की समय मर्यादा अनुसार गुरुवार के शाम से चुनाव प्रचार संपन्न कर दिया गया है। इसी के तहत आचार संहिता पर नजर रखने के लिए दमन पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। 30 जनवरी को होने वाले नगर पालिका चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, किसी भी गलत प्रकार की कार्य न हो, जैसे कई अन्य मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए इस फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। आप जानते हैं कि परसों इलेक्शन है 30 को 8 बजे से 5 बजे तक, तो आज 5 बजे से सारी तरह की कैंपेनिंग पे रोक लग गई है। तो हम उसी के तहत एक फ्लैग मार्च करने जा रहे हैं, ताकि कहीं भी अगर हमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई वायलेशन मिलता है तो हम उस पर एक्शन लेंगे और लोगों को थोड़ा जागरूक भी रखेंगे कि पुलिस आपके साथ है, फ्री एंड फेयर वोटिंग हो, और जो जिसको वोट डालना चाहे किसी भी किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं। 613 लोग हमने डिप्लॉय किए हैं, उसमें से IRB दमन के, IRB सिलवासा से, और सिलवासा की पुलिस और सिलवासा के होमगार्ड्स भी हैं, और दमन की पुलिस और दमन के होमगार्ड्स हैं। टोटल 613। वापी में ट्रांसपोर्ट ऑफिस के सामने पार्क की गई ट्रक के चोरी हो जाने की रिपोर्ट वापी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। कुछ दिनों पहले ही वापी उद्योग नगर विस्तार में नेशनल हाईवे नंबर 8 के नजदीक स्थित CP शाह पेट्रोल पंप के पास आई आनंद रोड कैरियर नाम की ट्रांसपोर्ट ऑफिस के सामने पार्क की गई ट्रक दिन दहाड़े चोरी कर ली गई थी। बता दें कि ट्रक मालिक विवेकानंद देवमणि मिश्रा का ट्रक ड्राइवर कुछ दिनों पहले ही ट्रक ऑफिस के सामने पार्क कर ट्रक मालिक को सौंप दिया था, जिस पश्चात 24 जनवरी के दिन उस स्थान पर ट्रक के न होने से ट्रक मालिक विवेकानंद देवमणि मिश्रा ने वापी उद्योग नगर के पुलिस स्टेशन में ट्रक के चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ट्रक मालिक के अनुसार ट्रक को किसी अनजान व्यक्ति द्वारा ले जाया गया है एवं CCTV फुटेज में ट्रक को अहमदाबाद तक देखा जा रहा है। फिलहाल वापी पुलिस द्वारा छानबीन जारी है। DJ15YY4419 ये गाड़ी हमारे ऑफिस के नीचे खड़ी थी, देसाई चैम्बर के नीचे, और वहाँ पे मतलब 21 तारीख को खड़ी करके ड्राइवर गांव गया, छुट्टी पे है 10-12 दिन के लिए, और गाड़ी वहाँ पे खड़ी किया, चाबी और परमिट बैग वगैरह सब हमारे ऑफिस में रखा। उसके बाद गाड़ी समझो 21 तारीख को खड़ी रही, 22 को खड़ी रही, 23 को खड़ी रही। 24 तारीख को सुबह जब हम लोग 9:30 बजे ऑफिस खोलते हैं तो देखते हैं कि हमारी गाड़ी नहीं है। फिर हम लोग आए पुलिस चौकी, DRDC पुलिस चौकी में, मतलब साहब को बताया ऐसा मौखिक में कि भाई हमको मतलब हमारी गाड़ी ऐसा ऐसा गुम हो गया है। तो फिर साहब ने बोला ठीक है भी, तो हम लोग भी तपास करने के लिए मतलब 2 गाड़ी से निकाले। एक गाड़ी तो आया मतलब धर्मपुर होकर करके निकली कि चलो उधर मतलब धर्मपुर एरिए में वास्ता उस एरिए में मतलब देखें, और मैं खुद 1-2 आदमी ले करके मतलब हाईवे से चेक करने गया। मैं जब मैं गया तो गाड़ी में पहले तो उदवाड़ा चेक पोस्ट पे देखा, टोल प्लाजे पे, तो वहाँ से गाड़ी 1:26 पे सुबह मतलब भोर में 1:26 को मतलब एग्जिट हुई है। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़े तो नौसारी पर भी मतलब 2:34 पे एग्जिट हुई है गाड़ी हमारी। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़े तो 3:34 पे करीब 3-3:30 बजे के करीब बड़ौदा अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे पे हमको गाड़ी का फ़ोटो दिखा, उसमें उनके मतलब उसमें देखा हमने कि हमारी गाड़ी एक्सप्रेस हाईवे पे 330 रुपये का टोल कटा करके और आगे निकली है।
उन लोगों से पूछने पे पता लगा तो ये बोले कि एकदम रिंग रोड का इसने टोल कटाया है। तो हम लोग वहाँ तक भी गए, अहमदाबाद रामोल टोल प्लाजा आता है, वहाँ तक गया। वहाँ पर देखा तो वहाँ पे गाड़ी 8:08 पे ऐसा मतलब एग्जिट हुई है गाड़ी। फिर उसके आगे गाड़ी का कोई पता अपने को नहीं लगा। फिर हम लोग मतलब उसको ढूंढा, 24 तारीख को पूरा रात हो गया, शामलाजी बॉर्डर तक गया, आगे प्रांतेज चेक पोस्ट था वहाँ तक गया। फिर प्रांतेज के आगे भी मतलब 55 किलोमीटर था टोल प्लाजा, वहाँ भी गया, लेकिन वहाँ भी गाड़ी का पता नहीं लगा। जहाँ से गाड़ी गायब हुई उस विस्तार का नाम बताइए। ये देसाई चैम्बर के नीचे अपना GIDC वापस से है, चिकित्सा पेट्रोल पंप के बाजू में। गाड़ी की कीमत कितनी होगी? गाड़ी का कीमत हमारे हिसाब से कम 18 लाख रुपए, 19 लाख रुपए। किसी पे डाउट है आपको? डाउट है किसी पे? ऐसा हम किसके ऊपर डाउट कर सकते हैं? दाना की SSR कॉलेज में शिक्षा निर्देशक सेजू कुरुविल्ला के हाथों एनुअल स्पोर्ट्स मीट का शुभारंभ किया गया। दादरा नगर हवेली में उच्च शिक्षा का केंद्र बन चुका साइली का SSR कॉलेज शिक्षा के साथ ही साथ खेलों में भी महारत हासिल करता जा रहा है। कल 27 जनवरी को कॉलेज का एनुअल स्पोर्ट्स मीट धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा निर्देशक सेजू कुरुविल्ला खास उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण एवं मशाल जलाकर किया गया। इस अवसर पर सेजू कुरुविल्ला ने अपने संबोधन में कहा कि SSR कॉलेज ने शिक्षा के साथ खेल में भी राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान बनाई है, उसके लिए प्रबंधन कमेटी धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ खेल का विद्यार्थियों में महत्वपूर्ण स्थान होता है। एनुअल स्पोर्ट्स मीट में क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, खो-खो, कबड्डी सहित विभिन्न खेलों का समावेश किया गया है। स्पोर्ट्स मीट में खेलों का मुख्य अतिथि के हाथों टॉस उछालकर विधिवत शुभारंभ किया गया। देखिए, SSR कॉलेज में स्पोर्ट्स मीट हर साल होती है और हर साल हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत अपनी कौशल दिखाते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हैं और यही बच्चे सारे टेरिटरी का भविष्य है, देश का भविष्य है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये बच्चे बहुत आगे बढ़े, अपना नाम रोशन करें, टेरिटरी का नाम रोशन करें, भारत देश का नाम रोशन करें और अपने जीवन में कुछ न कुछ वो बन पाए। ऐसे दिशा में आज का दिन स्पोर्ट्स डे जो हम मना रहे हैं वो 27, 28 और 29 तीन दिन हर साल हम मना रहे हैं। और मैं हर एक बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं कि अपने जीवन में आगे बढ़े और कुछ न कुछ सीधी हासिल। दाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन डेलकर ने नगरपालिका चुनाव को लेकर विभिन्न जगहों पर सभा का आयोजन किया। सिलवासा नगरपालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस प्रमुख मोहन डेलकर ने कल शाम वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 2 में विभिन्न चुनावी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भारी समर्थन देखा गया। डेलकर ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश पटेल एवं संजय पटेल काफी कर्मठ व्यक्ति है। उन्होंने सिलवासा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। उन्होंने कहा कि सिलवासा नगरपालिका में कांग्रेस की जीत के बाद 20 दिनों के भीतर घर घर में पानी उपलब्ध होगा एवं खाद्य सुरक्षा नियम के अंतर्गत सभी गरीबों को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल भी प्राप्त होगा। 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद पांव तक उनका रहता नहीं है हमारे बीच में और हमें फंसना ना पड़ता। मैंने ऐसा इलाका देखा जब पिछली बार ये लोग चुन के आए थे, भाजपा वाले वोट धान के बल पे चुन के तो आ गए, लेकिन 5 साल किसी के बीच में गए नहीं, पांव तक नहीं रखा। यही वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 5 बड़े लोग चुन के आ गए, 5 साल तक मुंह तक हमने देखा नहीं। और हालात क्या हुए, उसका निर्णय क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ कि वहां पर समस्या वैसी की वैसी, न सड़कें, न गटर, न पानी, न बिजली, कुछ भी नहीं। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारा प्रत्याशी कैसा हो, हमारा नगर सेवक कैसा हो, हमारा काउंसलर कैसा हो, हमें सोचना पड़ेगा।
हम तो आपके बीच में आए, जहाँ जहाँ काम था वहाँ उद्घाटन भी किया, आपसे बात भी की, आपसे चर्चा भी की और जितना हो सके आपको मदद किया हमने। हम तो सत्ता में नहीं, तो मैं तो एमपी नहीं था, सत्ता में बाहर रहकर भी हमने कोशिश की कि समस्या का हम हल ढूंढे। हमने काम किया, सड़कें लाइट गटर का तो काम किया, साथ साथ में पानी की समस्या हमने हल करी। एक मैसेज जाना चाहिए। सलवाव में बापा सीताराम सनातन ट्रस्ट द्वारा बापा सीताराम के पुण्यतिथि के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। वापी के सलवाव विस्तार में बप्पा सीताराम सनातन सेवा ट्रस्ट द्वारा बप्पा सीताराम के 39वें पुण्यतिथि के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए शोभा यात्रा को सफल बनाया। इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया था, जिसका उपस्थित सभी लोगों ने लाभ उठाया। बता दें, बप्पा सीताराम सनातन ट्रस्ट द्वारा आगामी दिनों में समूह लग्न का भी आयोजन किया जाएगा। श्री बापा सीताराम सनातन सेवा ट्रस्ट द्वारा आज रोज परम पूज्य बजरंगदास बापानी 39મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે અહીંયા સલવાવ આશ્રમથી સવારના 10 વાગે બાપાની શોભાયાત્રા નીકળેલી હતી, જે આખા સલવાવ ગામમાં ફરી અને અહીંયા પાછી આવેલી છે। અને આપ જોઈ શકો છો કે તેના નિમિત્તે હજારોની સંખ્યામાં ભક્તજનો તે બજરંગદાસ બાપાની શોભાયાત્રામાં લાભ લીધેલો હતો અને મહાપ્રસાદમાં પણ લાભ લીધો હતો। તેમજ તારીખ 22/2/2016 ને પૂનમને દિવસે અહીંયા 7મો સમૂહ લગ્નનું આપણે આયોજન કરેલું છે। તો જેમાં આપ જોઈ શકો છો પાછળની સાઈડમાં આપણે અહીંયાથી આશ્રમ વતી જે કન્યાદાનમાં વસ્તુઓ આપવાની તે આપવાની છે। તો તેમાં આજુબાજુના ગામડાના જે ગરીબ ઘરની કન્યાઓનો આપણે અહીંયા સમૂહ લગ્ન કરે છે। તો સર્વ ભક્તજનોને તે લગ્નમાં पधारवा हार्दिक आमंत्रण। भारत देश के 67वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाज सेवक एवं पत्रकार के नेतृत्व में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। पूरे भारत में 67वां गणतंत्र दिवस काफी धूमधाम से मनाया गया। इसी के साथ दाना में 67वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में संविधान के एकता, अखंडता और देश के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक रैली का आयोजन किया गया। बता दें, समाज सेवक अरुण कुमार चंद्रवंशी, पत्रकार मनीष मिश्रा, समाज सेवक आलोक शर्मा तथा सिराज के नेतृत्व में इस रैली का आयोजन किया गया था। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। इजिप्ट में सेना का विमान क्रैश होने से चालक दल की मौत हो गई। इजिप्ट की सेना का एक F-16 विमान प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान देश के भीतर किसी अज्ञात स्थान पर क्रैश हो गया है, जिसके कारण इसके चालक दल के सभी सदस्यों की मौत हो गई है। यह जानकारी सेना द्वारा प्राप्त हुई है और आगे की खोज जारी है। झारखंड के पलामू में नक्सलियों ने विस्फोट कर उड़ाई पुलिस की गाड़ी, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए। झारखंड के पलामू में बुधवार को नक्सलियों ने लैंडमाइंस के जरिए विस्फोट कर पुलिस की एक गाड़ी को उड़ा दिया। बता दें कि इस घटना में 7 जवान शहीद हो गए और 6 अन्य घायल हुए। सूत्रों ने बताया कि पुलिस के जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया, वह पहले से ही मोर्चा संभाल रहे पुलिस कर्मियों की मदद के लिए आ रही थी। वहीं घायल पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत के विभाग पर लिखी गई एक किताब को अमेरिका में $5000 का पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत के विभाग और उसके घातक परिणामों पर लिखी गई एक किताब को अमेरिका में $5000 का सबसे खास विलियम ई कोलबाय अवार्ड प्रदान किया गया है। बता दें कि निशित हजारी की किताब मिडनाइट फ्यूजी द डेडली लीगेसी ऑफ इंडियन पार्टीशन ने यह पुरस्कार जीता है। गुजरात के बीच बाजार में तलवारबाजी हुई। बता दें कि यह घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। गुजरात के भावनगर में ऑटो रिक्शा पार्किंग को लेकर हुए विवाद में सरेआम तलवारबाजी हुई। कुछ बदमाशों ने एक युवक पर तलवार और डंडा से हमला कर दिया। बता दें कि इस घटना में रितेश राठौर नाम का युवक बुरी तरह घायल हो चुका है। भावनगर की सब्जी मंडी में तलवार से हमला कर रहे युवक की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर।
भिलाड़ में डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की हुई मौत। दमन नगर पालिका के लिए चुनाव कर्मियों ने किया मतदान। आचार संहिता पर नजर रखने हेतु दमन पुलिस की आयोजित हुई फ्लैग मार्च। और सिलवासा के वार्ड नंबर 2 और 12 में मोहन डेलकर ने चुनावी सभा का किया आयोजन। फिलहाल यूटी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।